नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य भटनागर और आपका स्वागत करता हूं नोएड सिटी के जीवन दृष्टि कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ब्राह्मणों का एक अलग स्थान बताया गया है। जैसा कि आज ब्राह्मणों द्वारा हमारे बीच गण मौजूद हैं, ब्राह्मणों द्वारा आज हवन किया गया। मैं आपको बता दूं, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, सिर्फ एक ही घर बचा था जहां पर हवन होता था। उसी घर को जो वो गैस थी कोई भी हीन नहीं पहुंचा पाई थी, कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा पाई थी। तो आज हम ब्राह्मणों से बात करेंगे। पहले तो आप सभी का स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपसे बात करूंगा। हम इनसे बात करेंगे कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हवन की क्या महत्वता है और हवन क्यों जरूरी है। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित ओम जी वैदिक है। ओम जी, आप हमें ये बताइए, आज आपने हवन करा और बहुत अच्छी सुगंध यहाँ पर उठ रही है, जिसे कह सकते हैं एक सौंधी गंध, जिसे जो हमारे अंदर जा रही है, तो अंदर से एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा एहसास हो रहा है। तो हिंदू धर्म में क्या हवन की महत्वता है और हवन क्यों जरूरी है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञात भवति परजन्यः। यज्ञ करने से हमारे घर में जितने आदि व्याधि होती हैं सभी नष्ट हो जाती हैं। दूसरी बात एक है, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विघ्ना अनिना सट प्रवहेत कायम। ये कहा गया कि ऐसे कुग्राम में वास नहीं करना चाहिए जहाँ कोई मंदिर ना हो, जहाँ देवी देवताओं की कोई मूर्ति स्थापित ना हो, जहाँ कोई संत महात्मा न रहता हो, जहाँ कोई विद्वान ब्राह्मण न रहता हो। अब यहाँ इन लोगों ने परिश्रम करके, समिति वालों ने जो मंदिर का निर्माण कराया, बड़े धूमधाम से हमारे आचार्यगणों ने बड़े भाव से ये 7 दिवस पर्यंत जो अनुष्ठान किया। दूसरा आपका प्रश्न ये है कि यज्ञ से क्या मिलता है, यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ क्यों जरूरी है? यज्ञ जरूरी इसलिए होता है कि घर में अगर हमारे कहते हैं कि एक बूंद अगर देसी घी की पड़ जाती है आग पे तो हजारों टन ऑक्सीजन पैदा होती है। इसलिए हमारे घर में हवन करना चाहिए, हवन किया जाता है। और हवन प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए कि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू अगर हवन नहीं करेंगे, सुगंधित वातावरण को नहीं बनाएंगे तो दूसरा और कौन बनाएगा। इसलिए हवन करना आवश्यक है। और हवन करने से मिलता क्या है कि यज्ञात भवत परजन्यः, यानी यज्ञ करने से आप चाहें तो बारिश भी हो सकती है। कल रात्रि में आपने देखा यहाँ पे श्याम बाबा का जागरण होना था, कितनी बारिश हो रही थी। यज्ञात भवत परजन्यः, और मंत्रों के उच्चारण करने से क्या होता है कि बारिश बंद हो जाती है। जब बारिश बंद हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो यज्ञ से बारिश भी होती है, यज्ञ से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यज्ञ से धन की वर्षा होती है, अगर चाहें तो यज्ञ से पुत्र प्राप्ति भी होती है। इसलिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। जी, पंडित जी ने हमें बहुत सा ज्ञान दिया और विज्ञान के साथ जोड़कर दिया, सबसे बड़ी बात है। अभी जब मैं पंडित जी के पास आया, मैंने कहा पंडित जी आपका इंटरव्यू लेना है, तो पंडित जी ने कहा यार 7 दिन से इंटरव्यू तो दे रहे हैं। लेकिन जब पंडित जी ने बोलना शुरू करा तो आपकी शक्ति में कोई भी कमी नहीं लगी, जिसे कह सकते हैं कि एक अलौकिक ताकत आपके अंदर से बोल रही थी। तो दिव्यता, वो दिव्यता क्या है? ब्राह्मणों को क्या शक्ति होती है जो आप लगातार 7 दिन बोलने के बावजूद भी इतनी शक्ति से अपनी बात रख पा रहे हैं? जी सर। पंडित वेद प्रकाश दीक्षित, मैं नैमिषारण्य तीर्थ से आया हूँ, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में सत्यनारायण की कथा में प्रारंभ ही उसी से होता है। और मूल शब्द यही है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का उदय होता है तब हमें सत्संग प्राप्त होता है। यहाँ के व्यक्तियों ने इतना धन लगा करके और परिश्रम करके जो ये मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना करवाई, देश के कोने कोने से विद्वान प्रकांड ब्राह्मण आए, तो ये भाग्य की बात है, ये भाग्य की बात है। इन्होंने जो भी किया है इसका परिणाम, इसका फल इन्हें सकारात्मक मिलेगा, यही कहना है। जी पंडित जी, देखिए पंडित जी ने हमें बताया ब्राह्मण के बारे में और इस मंदिर के बारे में भी आपने थोड़ा सा हमको ब्रीफ करा, कौन कौन लोग आए ये भी बताया। ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने तीर्थ हैं, वेद कहते हैं जितने तीर्थ हैं वो समुद्र में हैं, और जो समुद्र है वो ब्राह्मण के दक्षिण पैर में है, ऐसा कहा जाता है वेदों में। तो ब्राह्मणों की क्या विशेषता है हिंदू धर्म में? क्या सनातन धर्म में ब्राह्मण एक विशेष स्थान क्यों रखते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान नारायण ने भी कहा है
कि ब्राह्मण क्यों महत्व है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख जो जन्म जो है भगवान के मुख से हुआ है। ब्राह्मणों से मुखमासी अग्नि राजा यत, ब्राह्मण का जन्म और अग्नि का जन्म भगवान के मुख से होता है। और ब्राह्मण की जितनी सेवा की जाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस समय सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए, जय विजय ने उनको तिरस्कार करके वहाँ से लौटा दिया, तो ब्राह्मण होने के नाते भगवान ने सनकादिक ऋषियों से क्षमा याचना की, हे प्रभु ये हमारे द्वारपाल हैं, इनको यहाँ से जाते हुए मुझे दुख लग रहा है। तो भगवान भी चरण वंदन ब्राह्मण के करते हैं, बशर्ते कि ब्राह्मण का आचरण ठीक होना चाहिए, ब्राह्मण संध्या वंदन करने वाला होना चाहिए, ब्राह्मण का उच्चारण ठीक होना चाहिए और ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण वंदनीय होता है। जी, श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण करें, ठीक है। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा कि क्लैव्यम ममसम गमा पार्थ नेत्वत्व उत्पत्तते शुद्र मृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परम पता। अब उच्चारण की बात देखें, मैंने कुछ ना कुछ गलत बोल दिया होगा, मैं ब्राह्मणों के सामने बैठा, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो श्री कृष्ण ने कर्म की बात की, उन्होंने कहा कि अपनी जितनी भी दुर्बलता है उसको त्याग और कर्म कर, तेरा जो कर्म है वो श्रेष्ठ है। नित्य कर्म, अनित्य कर्म, कई प्रकार के कर्मों की बात की गई है। आपका कर्म है पूजा करवाना, और सबको अपने कर्म डिवाइडेड हैं। तो अपने कर्म के प्रति और अपने काम के प्रति हमें किस तरीके से निष्ठावान होना चाहिए, सर आप बताइए अपने नाम। मैं पंडित सुमित मिश्रा, और मैं आज यहाँ सप्तदिवसीय हमारा खाटू नरेश शिव पार्वती मंदिर का हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई है आचार्य पंडित ओम जी वैदिक जी के सानिध्य में, और हम सभी 9 ब्राह्मण हम यहाँ पर रहें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन। तो भगवान कहते हैं कि कर्म रूपी आप अपना कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि जो शुद्ध कर्म होते हैं, कर्मों की शुद्धि जो है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का रुख मोड़कर आपको हवा को आपके पक्ष में रखने की सामर्थ्य रखती है। जैसे कि नदी में जो नाव होती है उसके जो पाल होते हैं, तो कर्मों की शुद्धि, क्योंकि कर्मों से ही हम जो है अपने हमें प्राप्ति होती है। कर्मों के शुद्धि अगर हमारे है तो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति हम जो है विपरीत परिस्थिति हमारे पक्ष में हो सकती है। और कर्म से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा से ही जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम जो हमारा कर्म है, कर्म शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, सबके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें, यही हमें श्री कृष्ण भगवान संदेश देते हैं। और आज हम बहुत हर्षित हैं इस अवसर पर, अनुष्ठान ये हमारा संपूर्ण हुआ है और यहाँ विभिन्न देवी देवता प्रतिष्ठित हुए हैं और सभी भक्तजनों ने बहुत सहयोग किया है यहाँ पर, और हमारे विद्वज्जन ब्राह्मण सभी बड़े लगन परिश्रम से यहाँ पर अपना कर्म पूरा किया है। तो उसका देखिए अभी जो आचार्य जी ने बताया कि जब ये अनुष्ठान होता है इसके बीच में जो है वर्षा का आना एक शुभ संकेत माना जाता है कि जो हमारा जो है अनुष्ठान सफल हुआ। और उसी मंत्रों की शक्ति देखिए, आज सुबह प्रातःकालीन से ही कोई कोहरा नहीं था, कोई मतलब इस तरह से बारिश नहीं थी, बिल्कुल खिला हुआ मौसम, क्योंकि आज भगवान को भोग लगना था, आज जो है भंडारा होना था, भक्तों को प्रसाद बंटना था। तो इस प्रकार से कि जो हमारे ब्राह्मणों ने यहाँ पर अपना कर्म पूर्ण किया है, तो ये उसी का फलीभूत है कि सब आज दिव्यता के साथ आप यहाँ आए हैं, अब इंटरव्यू ले रहे हैं, सब प्रकार से सब जनता इसको देख रही है। तो कर्मों की शुद्धि सर्वप्रथम होनी चाहिए और अपने कर्म के प्रति विशेष श्रद्धा, लगन, भक्ति, शक्ति के अनुसार, और उसी से ओज मिलता है। तो कर्म प्रधान है, कर्मों की शुद्धि रखें, कर्म अपने कर्मशील हो। भगवान जो है कृष्ण यही कहते हैं कि हमें सदैव कर्मशील रहना चाहिए। कर्मशील, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, यश में, हानि में, लाभ में, हानि में, सब प्रकार से कर्मशील। विज्ञान ने कहा कि विज्ञान ने कहा कि ऊर्जा को ना आप उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। भागवत गीता ने कहा कि आत्मा को ना आप जला सकते हैं ना गीला कर सकते हैं। आत्मा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कि मेरी 2 लाइन है कि मत बना शोक किसी का, क्रिया तो निरंतर चलती है, वस्त्र की भांति आत्मा नश्वर शरीर बदलती है। तो उसी तरीके से विज्ञान और धर्म कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है, पंडित जी थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुता। देखिए विज्ञान कुछ और मानता है, आज विज्ञान माने या ना माने,
लेकिन हमारा आप कभी गरुड़ पुराण पढ़ करके देखना, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा हमेशा अजर और अमर कहलाती है। आज जो विज्ञान चल रहा है, विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक तैयार हो रहे हैं। आज हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ बड़े बड़े बना करके तैयार करते हैं। हमारे ऋषि मुनि ऐसे थे कि ऐसे ऐसे जहाज़ विज्ञान से बनाते थे कि उसमें एक सीट पर जब व्यक्ति बैठ जाता था, दो दो सीट बराबर में प्रकट हो जाती थी। इतना बड़ा पहले विज्ञान था। विज्ञान पहले भी था, आज भी है, आगे रहेगा। लेकिन पहले हमारे गरुड़ पुराण पढ़ करके देखे कि विज्ञान माने धर्म को ना माने, लेकिन धर्म तो शाश्वत है, रहेगा और आगे भी रहा है। इसलिए हमारा विज्ञान, और कहते हैं धर्म, कुछ लोग ऐसे हैं कि इसमें मतभेद मानते हैं कि धर्म अलग है, हवन करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, हमारे यहाँ कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर मन में आप क्या कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फले सुखादाचना, अभी पंडित जी ने कहा, हमारे आचार्य सुमित जी ने कहा कि अगर आप कर्म कर रहे हैं और कर्म अच्छा करते हैं और मन से करते हैं तो फल देने वाला परमात्मा है, आपको फल अवश्य प्रदान करेगा। अभी हमने ब्राह्मण जनों से बात करी और बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई, नई नई बातों का पता चला, विज्ञान और धर्म को जाना, हवन के महत्व को जाना, ब्राह्मणों का क्या सनातन धर्म में एक विशेष स्थान होता है उसके बारे में जाना, और हमें बहुत सा ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ। एंकर शौर्य भटनागर, कैमरामैन शिवम के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।